वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। इससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखने पर हमको यह पता चला था कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, सिर्फ उसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस होता है उसके डायरेक्शन का। स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मगर वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। इसी के साथ आपके बुक में वेलोसिटी एंड स्पीड से लेकर कुछ क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं। अगर आप उन्हें देखते हैं तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आएगा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged। एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा अगरचे कि उसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन अनचेंज्ड है, डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही है। मोटरसाइकिल चल रही है एक स्ट्रेट पाथ पर विदाउट टेकिंग एनी यू टर्न और उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। यहां पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी, यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। वेलोसिटी दैट मींस के कांस्टेंट रहेगी या फिर वेरिएबल रहेगी। तो बात आपने यहां पर समझ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सिग्निफिकेंस होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी चेंजेबल है, कोई एक भी चेंज हो रहा है, चाहे स्पीड हो या फिर डायरेक्शन हो, दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यहां पर क्या देखते हैं हम कि यहां पर डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है बट उसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इस हिसाब से वेलोसिटी क्या है यहां पर वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है यहां पर वेरिएबल है। सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट आया है कि इन केस ऑफ अ टर्निंग ऑन द रोड, रोड पर एक टर्न आ रहा है, विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम। क्या वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेगी? कब? इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल, सचिन अगर आपके मोटरसाइकिल की डायरेक्शन को चेंज करता है कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। सचिन ने क्या किया है, कांस्टेंट, सचिन ऑलरेडी स्लो स्पीड से जा रहा था और उसने क्या किया है, एक टर्न आया, कर्व रोड जब आई तो उसी स्पीड से, उसी कम स्पीड से ही, आप बोलेंगे कि सर ज्यादा स्पीड से अगर जो है टर्न करने की कोशिश करेंगे तो वो जो है फिर उसके बाद एक्सीडेंट हो सकता है, बाइक स्लिप हो सकती है ना। ये हम जो है सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड में सीखेंगे कि कितनी स्पीड कितने टर्न पर पॉसिबल है हमारे साथ, अभी वो कंसेप्ट नहीं है। तो यहां पर हम कंसिडर करते हैं कि स्लो स्पीड में सचिन जो है एक कर्व्ड रोड से गाड़ी को टर्न कर रहा है और उसने गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं की है, बट जब टर्निंग आ गया है तो गाड़ी के डायरेक्शन यानी मोटरसाइकिल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है और उसकी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस केस में भी वेलोसिटी वेरिएबल है। थर्ड केस आपके सामने आएगा कि इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स वेलोसिटी। अगर सचिन क्या कर रहा है कि स्पीड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, मैंने बताया है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड नहीं, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल है। सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन नहीं, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो जब स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तो अब भी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहेगी? वेलोसिटी विल कांस्टेंट ओनली इन द केस व्हेन स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। एक ही केस है। वेलोसिटी सिर्फ कब कांस्टेंट रहेगी? जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों भी कांस्टेंट रहेंगे, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अदरवाइज इन ऑल द रेस्ट ऑफ थ्री केसेस वेलोसिटी विल बी वेरिएबल।
बुक में बीच बीच में जो एक्सरसाइज दी गई है और साथ ही साथ यूज योर ब्रेन पावर वगैरह दिया गया है, तो हम चैप्टर वाइज एक्सरसाइज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी वीडियो यहां पर बनाएंगे और उनमें हम ये यूज योर ब्रेन पावर्स वगैरह इन सब के क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, इंशाल्लाह बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हम कंसेप्शनल पार्ट सीख रहे हैं इन वीडियोस में। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहां पर सीखना है वो है एक्सेलरेशन। वो है एक्सेलरेशन। थोड़ा सा एक बात को आप समझ जाइए। यहां पर स्टार्टिंग में जब हमने फोर्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देखा था, तो एक चीज हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर जब मैंने आपको फोर्स बतलाया था, तो हमने यहां पर देखा है कि फोर्स जब हम एक्सर्ट करेंगे किसी बॉडी पर, तभी वो अपना स्टेट चेंज करेगा। यानी एक बॉडी अगर रेस्ट में है, फोर्स लगाने पर वो मोशन में आ जाएगा, और जब तक फोर्स नहीं लगता है तब तक वो बॉडी मोशन में ही रहेगा। एक बॉडी मोशन में है, फोर्स लगाने पर वो रेस्ट में आ सकता है, और जब तक फोर्स नहीं लगेगा बॉडी मोशन ही करता रहेगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। मैंने समझा दिया है आपको कि इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी और फ्रिक्शन वगैरह जैसे कि स्पेस में वर्क नहीं करते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्शिया वहां पर ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि एक व्हीकल एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है एक व्हीकल, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी चल रही है। स्पीड और डायरेक्शन पर्टिकुलरली चल रही है एक व्हीकल आपकी, एक कार, एक मोटरसाइकिल, कुछ चल रहा है आपका। अब यहां पर उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, या उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्सर्ट हुआ है। उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्सर्ट हुआ है, कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हुआ है। और इस फोर्स से जो प्रोड्यूस होता है उस टर्म का नाम है एक्सेलरेशन। हम लॉज ऑफ मोशन देखने वाले हैं आगे, उसमें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम F = ma सीखेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फिलहाल हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? स्पीड में हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो हमारा स्पीड कहलाता है। अगर पोजीशन के चेंज होने का रेट ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है। अगर पोजीशन का रेट चेंज होने का रेट कम है तो स्पीड कम है। दैट मीन्स के अगर 1 सेकंड में 2 मीटर की स्पीड पोजीशन चेंज हो रही है, और अगर 1 ही सेकंड में 4 मीटर की पोजीशन चेंज हो रही है, तो पहले वाले केस में स्पीड कम है और दूसरे वाले केस में स्पीड ज्यादा है। उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, बदल रही है, या तो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है टाइम के साथ साथ, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन परफॉर्म्ड है। मैं आपको बड़े ही एक साधारण एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज टू बी फॉर एग्जांपल कोई पर्सन साइकिल चला रहा है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो स्लोली अपनी साइकिल चला रहा है, और आपको उसके इस एंजॉयमेंट में उसकी हेल्प करनी, मतलब परेशान नहीं करना है, उसको ढकेल के गिराना वगैरह आपका इंटेंशन नहीं है। सपोज टू बी आपको उसकी इस एंजॉयमेंट में उसकी हेल्प करनी है, और आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा और एंटरटेन करें, और पीछे से आप उसकी साइकिल पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब जो स्पीड थी उसकी साइकिल चलाने की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इस फोर्स की वजह से उसे मिला है एक्सेलरेशन। इस फोर्स की वजह से क्या मिला है उसे? एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन ने उसकी स्पीड को किया है चेंज। एक फुटबॉल कहीं से आ रहा है, और आपने अगर फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड से आपके एक फुटबॉल आ रहा है, और आपने उस फुटबॉल पर आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है किक लगा दी। एक्चुअली उसका डायरेक्शन इधर था आपकी तरफ, और आपने उसका डायरेक्शन उधर पलट दिया है। तो किक आपने जो लगाई है वो आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया है, और उस आने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी है।
तो बात यहां पर ये मुझे आपको बड़े ही साधारण अल्फाज में ये समझानी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या उसका डायरेक्शन, स्पीड या उसका डायरेक्शन, तो इन दोनों को मिलाकर मैं वेलोसिटी भी कह सकता हूं, है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि उस पर एक्सेलरेशन लगा है, उस पर क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अब फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन बेटर वे में मैं आपको जो है लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में समझाऊंगा, यानी चैप्टर तो वही है, मगर जब लॉज ऑफ मोशन समझा रहा हूं एट दैट टाइम मैं आपको इनका कंसर्न बतलाऊंगा। फिलहाल आपने सिर्फ समझना यह है कि अगर चेके फोर्स एक्सर्ट किया है किसी बॉडी पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के इफेक्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। अगरचे के एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, बदलने वाली नहीं है। अगरचे के एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगाया है तो वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और इसका इफेक्ट यह होगा कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी। इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी विल इंक्रीज। इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी विल इंक्रीज। और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लगाया गया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और आगे की तरफ जा रहा है और आप उसे परेशान करने के लिए आगे से पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, स्लो होगी। और भी बहुत सारी चीजें होगी, स्लो होगी, स्लो होते होते एकदम स्पीड उसकी 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में, यानी जिधर जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये सब चीजें हमको देखनी है। फिलहाल सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि एक्सेलरेशन 0 है और पॉजिटिव है, निगेटिव है, 3 केसेस यहां पर देखने हैं। तो इफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल और in opposite direction to the velocity will decrease, the velocity will decrease। तो ये यहां पर एक्सेलरेशन का कमाल रहेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन निगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। मतलब यह है इसका, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कम होगी। ये तो डायरेक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल का आ गया है, यानी 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल। मगर इसके अलावा किसी और एंगल पर हो तो वो स्पीड के साथ साथ उसके डायरेक्शन पर भी इफेक्ट करेगा। सपोज टू बी एक कार बड़ी तेजी से आ रही है, कार बड़ी तेजी से आ रही है, एक जो है 4 वे है, चौरास्ता जिसे कहते हैं ना, एक 4 वे है और उसमें एक डायरेक्शन में कार बड़ी तेजी से आ रही है और आकर उसे सीधा निकल जाना है। कार इधर से आ रही है और उसे उधर सीधा निकल जाना है, मगर इधर की डायरेक्शन में दूसरी कार ने उसको टक्कर दे दिया है। अगर कोई कार पीछे से धक्का देती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कोई कार अपोजिट डायरेक्शन से धक्का देती है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मगर अगर कोई कार यानी किसी और एंगल पर धक्का देती है तो उसकी स्पीड में भी डिफरेंस आएगा, साथ ही साथ इसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। तो ये रहेगा एक्सेलरेशन का इफेक्ट। एक्सेलरेशन में इफेक्ट ऑन स्पीड इफ द एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, दैट मीन्स के एट ए 0 डिग्री एंगल एंड एट 180 डिग्री एंगल। एंड इफ द एक्सेलरेशन इज रेस्ट ऑफ एंगल्स, यानी 0 एंड 180 को छोड़कर, देन इट विल इफेक्ट ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन टू। जब मैं आपको व्हाट्सएप पर ग्रुप में लिंक भेजता हूं इन वीडियोस की,
तब आपके पास मेरा नंबर भी जरूर आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तब आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज में ये क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं इन टॉपिक्स पर, अगर कोई आपको प्रॉब्लम जाता है तो। क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे खास बात यह है उसकी टीचिंग बेस्ट होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि जब आप रुके तो आपको पुश कर पाए। तो मैं आपके साथ हूं, आप व्हाट्सएप पर मुझे वॉइस मैसेज डालकर क्वेश्चन भी आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ वीडियोस जो बीच में मैंने ब्रेक किए हैं 9th स्टैंडर्ड के और इवन 10th स्टैंडर्ड के भी, तो सिलेबस 25% रिड्यूस होकर आया है 2020 एंड 2021 के एकेडमिक ईयर के लिए। बट याद रखिए 9th के स्टूडेंट्स खास तौर पर और 10th के भी स्टूडेंट्स, कि अभी तो आप इस साल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कम सिलेबस दोगे, मगर नेक्स्ट ईयर जब आप कंप्लीट सिलेबस पर एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो एट दैट टाइम इधर का जो 25% सिलेबस आपने रिड्यूस किया है उसका इफेक्ट क्या आपको आगे के एजुकेशन में नहीं देखने को मिलेगा। इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करता हूं, और मैं खुद भी आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और इसी तरीके से हमने पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके बाद आगे। आपकी बुक में जब आप देखते हैं तब आपको एक छोटा सा पिक्चराइजेशन चेंज इन वेलोसिटी का बताया गया है। उसमें कुछ एग्जाम आपको जो है प्रैक्टिकल वर्क बताया गया है कि लेट्स ट्राई दिस में, कि एक जो है पाइप लीजिए, उसको ऐसे हाफ कट कर दीजिए, उसको ऐसे थोड़ा सा वर्टिकल के टाइप में जो है एक एंगल पर अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री एंगल पर उसको रखिए, उसमें एक बॉल रखिए और उसको छोड़िए। तो देखिए कि स्पीड जब आप छोड़ते हैं और उसके बाद जब बॉल मिडल में होता है और बॉल लगभग एंड तक पहुंचता है तो क्या उसकी स्पीड सेम रहेगी? ऑफ कोर्स नहीं। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ते रहती है, उसकी स्पीड बढ़ते रहती है। उसकी स्पीड बढ़ क्यों रही है? स्पीड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन लग रहा है। अब जब एक्सेलरेशन लग रहा है तो कोई फोर्स जरूर प्रेजेंट होगा, और वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है और अपनी ओरिजिनल स्पीड के साथ साथ ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है और बढ़ते रहती है। जब बॉल को आप उस पाइप पर छोड़ते हैं तो आप सिर्फ रखकर उसको अपने हाथ हटा लीजिए। दैट मीन्स कि आपने अपने तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं दी। मैं इसके साथ ही साथ दूसरा एक एग्जांपल आपको यह कहना चाहूंगा कि आप अपने घर के छत पर चले जाइए। घर के छत पर जाने के बाद आप क्या करना है, आपने एक पत्थर लेना है, नीचे के लोगों को फेंक के मारना है आपने एक पत्थर लेना है और कोई ऐसे सेफ जगह पर जहां नीचे कोई नहीं हो और ना ही आ सकता हो, ऐसे जगह पर आपने उसे जो है बड़े अच्छे से जो है सिर्फ ऐसे ड्रॉप कर देना है, ड्रॉप कर देना है अपने, यानी आपने हाथ में पत्थर पकड़ा और उसको छोड़ दिया, सिर्फ छोड़ दिया। आप अगर हॉरिजॉन्टली किसी को खड़ा करके ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे, तो जैसे ही आपने उसको छोड़ा, छोड़ते समय तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनिशियल वेलोसिटी, और उसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू। जैसे आपने छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी यू, तो उसका 0 रहेगा। मगर जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है टाइम के साथ, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ते रहती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ते रहती है। और जब वो जमीन पर पहुंचता है तो अपनी हाईएस्ट स्पीड पर होता है, और जब जमीन पर टच करता है वो जस्ट, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, v इज फाइनल वेलोसिटी। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि नीचे कोई ऐसा चीज रखी है आप, जैसे कि कोई वाटरमेलन वगैरह या कोई भी छोटा सा ड्रम वगैरह रखिए छोटा सा, और आप क्या कीजिए, उसको एक फ्लोर से उस पत्थर को छोड़िए, उसी पत्थर को वापस ले जाकर सेकंड फ्लोर से छोड़िए। आप देखिए कि वो ज्यादा जोर से उसके ऊपर गिरेगा। क्यों? पत्थर तो वही है, मगर अब उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया ना, ज्यादा ऊपर से आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, ज्यादा उससे ऊपर से आ रहा है, तो और ज्यादा स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। इसी के साथ एक खास चीज की तरफ मैं आपका जो है ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। बारिश की जो बूंदें होती है, रेन ड्रॉप्स, वो कितनी ऊंचाई से गिरती है, और उस पर भी ये फिनोमेना अप्लाई होता है
कि टाइम के साथ साथ उसकी भी स्पीड बहुत बढ़ती रहती है, मगर उसके साथ साथ उसकी स्पीड कम करने का एक नेचुरल अरेंजमेंट भी किया हुआ है। कहां से, किसकी तरफ से? बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की तरफ से उसका एक नेचुरल अरेंजमेंट भी किया गया है ताकि उसकी स्पीड, वरना सोचिए बारिश की जिन बूंदों का हम मजा लेते हैं, अगर वो फिजिक्स के इस फेनोमेना को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो आकर हमारे बॉडी में तो होल्स कर देंगे वो गिरने के बाद। तो उसके लिए एक रिवर्सल एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है, इसके बारे में आगे फिजिक्स में आएगा। जस्ट मैंने आपको जो है एक थोड़ा सा अमेजिंग चीज के बारे में बतलाने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट वो ड्रॉप, आपने जो पत्थर किया है वो नीचे 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 आ रहा है, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, उसकी इनफैक्ट स्पीड बढ़ती रहती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और परफेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, और परफेक्ट एग्जाम्पल जो दो तरीके से आपको इस चीज को समझाने की कोशिश करेगा। एक बॉल ले लीजिए आप अपने हाथ में, ग्राउंड में चले जाइए और उस बॉल को आसमान की तरफ जो है ऊंचाई पर ताकत के साथ फेंकिए। होगा क्या? जब बॉल आपके हाथ से निकलेगा, एट द टाइम जो उसकी स्पीड होगी, वो स्पीड धीरे धीरे जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रहा है कम होती रहेगी। हां, इसका प्रूफ है हमारे पास। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते 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 एक वक्त आएगा कि बॉल रुक जाएगा, उसकी वेलोसिटी बल्कि जीरो हो जाएगी। बहुत कम, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए रुकेगा और फिर बाद में वापस नीचे आना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव भी है और यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है। एक्सेलरेशन निगेटिव कब है? यहां पर बॉल जब तक ऊपर जा रहा है तो बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मगर जब बॉल नीचे आते रहता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसलिए जब बॉल वापस नीचे 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 आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती 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 जाती है। तो व्हेन द बॉल इज गोइंग अप, acceleration is negative, and when the ball is coming down, the acceleration is positive.